ट्रैक्टर परेड से किसान दिखाएंगे ट्रेलर। 7 तारीख को जो 26 जनवरी के परेड में गणतंत्र दिवस मनाएंगे किसान, उसमें जो ट्रैक्टर परेड होनी थी उसकी रिहर्सल के रूप में प्रोग्राम हो रहा। वार्ता से पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन। सांकेतिक हुआ है कि सरकार हमारी बात सुने। ट्रैक्टर परेड या वार्ता, कैसे निकलेगा रास्ता? मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूं कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझेंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। ट्रैक्टर से ट्रेलर। तो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान का आंदोलन आज उसका 43वां दिन है। 7 दौर की वार्ता के बावजूद अब तक किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई। इधर किसान अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर चुके हैं। सरकार पर दबाव को बढ़ाने के लिए आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है और इस ट्रैक्टर रैली को 26 जनवरी को किसान गणतंत्र मार्च का रिहर्सल मान रहे हैं। किसानों का मानना है कि उनके इस तरह ताकत और समर्थन दिखाने से सरकार पर दबाव बढ़ेगा। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से वार्ता के जरिए रास्ता निकालने की बात की। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों और सरकार के बीच 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक किसानों का आंदोलन खत्म करने का कोई फॉर्मूला नहीं निकला है। लेकिन 8 जनवरी को होने वाली 8वें दौर की वार्ता से पहले किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज कर दी। किसान 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड करने वाले हैं, लेकिन इस परेड का ट्रेलर किसान आज ही दिखाएंगे। किसान आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालेंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड का रिहर्सल बताई जा रही है। सांकेतिक हुआ है कि सरकार हमारी बात सुने और उससे फिर जो 26 जनवरी की परेड में जो शामिल होंगे, जो 23 तारीख से पूरी रिहर्सल और परेड में जाने वाले जो ट्रैक्टर होंगे उनकी लिस्टें आनी शुरू हो जाएगी। ये उसका एक ट्रायल है पहला। चलिए अब हम आपको किसानों की ट्रैक्टर रैली का रूट समझाते हैं। इस रैली का एक जत्था सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर की ओर बढ़ेगा, जिसकी शुरुआत कोंडली के केएमपी के एंट्री पॉइंट से होगी। इसी तरह टीकरी बॉर्डर से कोंडली की ओर ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत सांपला में केएमपी के एंट्री पॉइंट से होगी। ये दोनों जत्थे सांपला और कोंडली के मिड पॉइंट को छूकर वापस लौट जाएंगे। तो वहीं गाजीपुर से पलवल की ओर ट्रैक्टर मार्च डासना में केएमपी के एंट्री पॉइंट से शुरू होगा और रेवासन से पलवल की ओर ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत रेवासन में केएमपी के एंट्री पॉइंट से होगी। गाजीपुर बॉर्डर को घेर कर बैठे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों ने रैली को 2 हिस्सों में बांटा है। ये 2 पार्ट्स में ये वाला रहेगा, जो उत्तर प्रदेश वाला भाग है 2 पार्ट्स में जाएंगे। यहाँ से हम करीब 9 बजे के करीब जाएंगे और डासना जाएंगे। डासना से फिर ये जो अलीगढ़ वाला रोड है उस पर जाकर टच होगा, वहाँ पे लंच ब्रेक होगा। वहाँ दूसरा जो वो रहेगा वो वहाँ से चलेगा नोएडा की साइड से और वो पलवल तक वहाँ तक जाएंगे। इसी तरह बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसान सिंघू बॉर्डर की ओर चलेंगे और सिंघू बॉर्डर के किसान टिकरी बॉर्डर की ओर बढ़ेंगे। इस ट्रैक्टर मार्च में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत दिल्ली और आसपास के हजारों किसान शामिल होंगे। तो इधर से हम रसोई ढाबे की ओर बढ़ेंगे और सिंघू बॉर्डर से और भी ट्रैक्टर, हजारों ट्रैक्टर्स होंगे जो केएमपी के ऊपर जाएंगे। इधर से हम सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की ओर जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक इस रैली में शामिल होने के लिए ज्यादातर ट्रैक्टर बाहर से आने वाले और किसानों का कार्यक्रम रास्ता रोकने का नहीं है, इसीलिए ट्रैक्टर 2 लाइनों में चलेंगे। हमारा कोई रास्ते ब्लॉक करने का वो नहीं है। हमारे ट्रैक्टर 2 लाइन में जाएंगे, ए और बी। उनको वो कार्ड मिलेंगे सब ट्रैक्टर को, उस पर चिप मिलेगी,
तो ए लाइन वाला एक लाइन में रहेगा, बी वाला बी लाइन में रहेगा, तो 2 ही लाइन में सारे ट्रैक्टर चलेंगे। एक तरफ किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने एक बार फिर वार्ता के जरिए समाधान निकलने की बात कही है। मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। 7वें दौर की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद ही किसानों ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया था और ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान सरकार को बताना चाह रहे हैं कि वो जो कह रहे थे वो करने के लिए भी तैयार हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार की 8 जनवरी की बैठक का इंतजार करने की दलील मान ली। सुप्रीम कोर्ट आंदोलन से लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा भी देखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज की ये ट्रैक्टर रैली कल की बातचीत से पहले बहुत कुछ तय करेगी और जो किसानों की रणनीति है कि दबाव बनाया जाए सरकार पर, क्या ये हो पाएगा? क्या किसानों की रणनीति सफल होगी? देखिए, जाहिर तौर पर सरकार के ऊपर दबाव तो है ही है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि बातचीत के जरिए एक रास्ता निकल जाए। लेकिन यहाँ किसान जो है, उनके यूनियंस हैं, वो अडिग हैं इस बात पे कि जब तक जो कानून है वो रिपील नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, वो वापस नहीं जाएंगे। पिछली बार भी मीटिंग में सरकार ने ये बात कही थी कि देखिए बहुत ज़्यादा ठंड है, मौसम ख़राब है, बारिश भी हो रही है, और ऐसी स्थिति में जब सरकार आपकी बात मान रही है, सुन रही है, कमेटी बनाने की बात चल रही है, एमएसपी पर लिखित आश्वासन की बात चल रही है, तो फिर जिद करना ठीक नहीं है। लेकिन जो किसान यूनियन से उन्होंने कहा कि खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। और एक के बाद अगर आप देखिए तो जहां प्रोटेस्ट लंबा चल रहा है, वहीं किसान जो कह रहे हैं कि वो लंबी तैयारी के साथ आए हैं। उनके जो लोग हैं वो शिफ्ट में आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, फिर वापस वो पंजाब, हरियाणा या बाकी स्टेट में चले जा रहे हैं। और अब जो ट्रैक्टर रैली की जा रही है, ये दिखाने के लिए कि उनके साथ कितना बड़ा सपोर्ट है। और इसमें वो जो राजस्थान से या हरियाणा से, पंजाब से काफ़ी ज़्यादा किसानों को बुलाया गया है, किसान इसमें शामिल हो रहे हैं। तो यही कोशिश हो रही है कि रास्ता निकले, क्योंकि जैसे जैसे ये टाइम निकलेगा और अगर सोल्यूशन नहीं होगा, खासतौर पर 26 जनवरी भी आने वाले हैं, और जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं दिल्ली के लोगों को भी खासा दिक्कत होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में ये कहा जा रहा है 250-300 ट्रैक्टर्स के काफिले होंगे और उसकी तैयारियां चल रही है, तो जिससे दिक्कत है। तो यही हम उम्मीद कर रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं अपना एक लचीला रुख अपनाएं, क्योंकि लोकतंत्र में बातचीत एक प्रक्रिया है जो हिस्सा है, लेकिन जिद पर आ जाना और किसी की बात ना सुनना, ये एक ऐसी स्थिति की तरफ ले जाती है जहां पर सभी विवश हो जाते हैं। तो यही देखना होगा कि आज का दिन किस तरीके से, क्योंकि जो कुंडली है या सिंघू है या फिर गाजियाबाद बॉर्डर है, उन तीनों जगह पर जो किसान हैं वो इस तरीके की जो ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रात में भी देखा गया। कल शाम से ही कई ट्रैक्टर्स से किसान दिल्ली की तरफ, बॉर्डर की तरफ आते देखे गए हैं। तो 8:30 बजे या 9 बजे के करीब ये सारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और जाहिर तौर पर देखना होगा कि किस तरीके से किसान कितनी तादाद में इकट्ठे होते हैं। दिल्ली वाले हैं, उन्हें दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन आज जब ये ट्रैक्टर रैली निकलेगी तो आप जानकारी दीजिए उन लोगों को जिन्हें इस रूट से निकलना है किसी जरूरी काम से, कि वो बचे इन रूट पर जाने से, उन्हें दिक्कत हो सकती है। देखिए, पिछले करीब 2 महीने से जहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिन रास्तों पर, उन्हीं जगहों पर ये ट्रैक्टर रैली निकल रही है। अगर हम सिंघू बॉर्डर की बात करें तो जो लोग हरियाणा जाते हैं इस रास्ते के जरिए, जीटी रोड के जरिए, उनके लिए दिक्कत है। लेकिन उसके पास ही कुछ शॉर्टकट्स रास्ते बनाए गए हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम गाजियाबाद की तरफ देखें तो काफ़ी लोग डीएनडी जो फ्लाईओवर है उस रूट के जरिए दिल्ली में या फिर यूपी की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ पुलिस ने वहाँ पर बैरिकेड्स के इंतजाम किए हुए हैं, ट्रैफिक स्लो होगा। किसान ये कह रहे हैं कि वो रास्ता बंद नहीं करेंगे। तो सुबह के टाइम में चूँकि लोग ऑफिस जाते हैं 9-10 बजे के करीब, खासा लंबी लाइन लगती है, भीड़ हो सकती है, और अगर ऐसे में लोग अवॉइड कर सकते हैं ऑफिस, अगर देर से जाएं, अगर उनके इस तरीके से अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो बेहतर होगा। वरना ये मांग के सभी चल रहे हैं कि करीब 2 से 3 घंटे इन रास्तों पर ट्रैफिक जाम लगेंगे। ठीक है मनीष, आपसे और अपडेट लेते रहेंगे जैसे ये ट्रैक्टर रैली शुरू होती है। किसानों की रणनीति क्या है, वो कैसे एक वार्ता से एक दिन पहले इस ट्रैक्टर रैली को अंजाम देकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार हमारी इस पर नजर बनी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप,
Available on Google Play and App Store. Download it now.